प्रिय मित्र, एक मित्र ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपने विचार अभी जो एक मर्डर डिटेक्ट हुआ है मेरठ में, जिसमें एक 29 साल के मिस्टर सौरभ राजपूत का मर्डर उनकी पत्नी ने अपने किसी साथी के साथ या लवर के साथ किया है, जिनका नाम साहिल शुक्ला है और उनकी उम्र 25 साल है। मुस्कान रस्तोगी जो पत्नी हैं राजपूत की, सौरभ राजपूत की, उनकी उम्र 25 साल है और सौरभ राजपूत स्वयं 29 साल के थे। उनका मर्डर हुआ। बहुत ही अमानवीय तरीके से ये मर्डर किया गया। पहले उनको स्ट्रेंगुलेट करके मारा गया, फिर उसके बाद उनकी गर्दन काट के और हाथ काट के जो साहिल शुक्ला हैं वो स्वयं वो ले गए और बाकी की बॉडी को उन्होंने एक सीमेंट के ड्रम में डाल करके और उसको सीमेंट से ही सील कर दिया, ये समझ के कि शायद ये पता नहीं चलेगा। और वो हाथ और सिर अपने साथ साहिल शुक्ला इसलिए ले गए कि वो उस पर कुछ तांत्रिक विद्या की प्राप्ति करना चाहते थे, तो उसके लिए कोई अनुष्ठान करने के लिए उनको उपयोग करना था। ये उनकी पत्नी और ये साहिल शुक्ला काफ़ी समय से 2-3 महीने से इनको सौरभ राजपूत को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। और अभी जब वो इंग्लैंड से वापस आए मुस्कान के बर्थडे पर, उनको अपना वैसा जो कमा के लाए थे, नेचुरली उनके लिए क्या लाए थे, अपने परिवार के लिए लाता है आदमी कमा कर के, तो वो अपनी पत्नी के बर्थडे पे यहाँ पहुँच गए थे उनको मिलने के लिए। लेकिन वो तो ऑलरेडी कुछ और प्लान कर चुकी थी, उनके लिए निश्चय कर चुकी थी उनको मारने का। तो उन्होंने इस मिस्टर शुक्ला के साथ मिलकर के उनको मार दिया, उनका मर्डर कर दिया। बहुत ही ग्रूसम एक्ट था, बहुत ही खतरनाक एक्ट था, घृणित एक्ट था। इस तरह के एक्ट अपने पति के साथ करने का कल्पना करना भी एक बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह के मर्डर्स में ऐसा देखा जाता है। ऐसे मर्डर को हम सुसाइडल होमिसाइड, स्पाउजल होमिसाइड कहते हैं। सुसाइडल नहीं, स्पाउजल होमिसाइड कहते हैं। इस चीज़ पे कोई विशेष रिसर्च अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी समाजों में, काफ़ी देशों में, विकसित देशों में भी और अविकसित देशों में भी इस तरह की घटनाएं, स्पाउजल मर्डर की घटनाएं होती रहती हैं। ये दोनों तरफ से चलता है। कभी पत्नी हस्बैंड को मारती है या मरवाती है किसी से, और कहीं पति जो है वो अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। इस सब्जेक्ट पे कोई अत्यधिक कोई रिसर्च नहीं हुई है। इतना ही कहा गया है कि पत्नियां जब मर्डर करती हैं तो वो पहले कोई भी वार्निंग नहीं देती।
कोई झगड़ा फसाद या ऐसा इस तरह की वार्निंग नहीं देती कि ऐसा कुछ होने वाला है। कई बार दूसरे मर्डर्स में लोगों को शक हो जाता है, धमकाते हैं या कुछ इस तरह का कहेंगे कि इंडिकेशन मिले, तो दूसरे लोग जब करते इरादे रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इशारा हो जाता है। पर इस केस में जहाँ पत्नी प्लान करती है तो कोई किसी तरह का इशारा नहीं होता। और फिर ये भी देखा गया है कि ऐसी औरतें जो अपने हस्बैंड का मर्डर करती हैं, उनमें कोई मेंटल डिजीज़ के यानी कि सिजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या और दूसरे के जो सिम्टम्स है वो नज़र नहीं आते। हाँ, वो नार्सिसिस्ट हो सकती हैं, और नार्सिसिस्ट साथ ही आपका जो पार्टनर है वो मर्डर भी कर सकता है। इस बात पे हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, और यहाँ भी शायद नार्सिसिज्म की हम कोई एक्सक्लूड न कर पाएँ, क्योंकि बड़े एक नॉर्मल तरीके से वो अपने पति के साथ में रहती रहीं और उधर प्लान भी करती रहीं। वो शुक्ला जी के साथ में प्लानिंग भी करती रही। शुक्ला जी का खुद का भी जो व्यक्तित्व है वो शक के दायरे में है, वहाँ भी कुछ मानसिक उपद्रव लगता है, क्योंकि उनके कमरे में देखा गया शिव जी की और बहुत सी तांत्रिक मुद्राएं वहाँ मिली हैं, और वो उनका हेड और हाथ भी, जैसा कि अखबारों में आया है, वो इसलिए ले गया था कि उसको उस पर तांत्रिक विद्या का कुछ अभ्यास करना था। तो उसका तांत्रिक होना, और उसके बाल भी जो फोटो अखबार में आया है वो उसे जटा रखे हैं और जटा को ऊपर बांधे हैं, जिससे लगता है कि वो कुछ उसका विश्वास तांत्रिक विद्याओं में है। उस फोटो लेकर के और उसकी बातों से जो अखबार में आई हैं, वो लगता है कि उसको कुछ तांत्रिक विश्वास है। अब ये तांत्रिक विश्वास विशुद्ध रूप से उसका एक व्यक्तित्व का इंटरेस्ट है या एक व्यक्तित्व का विकार है, यह तो उसका एग्जामिनेशन करने के बाद ही बताया जा सकता है। उसका साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि उसमें कोई मानसिक विकार था या नहीं। वैसा ही उनकी पत्नी का कोई मानसिक विकार, नार्सिसिज्म या साइकोपैथिक टेंडेंसीज उसमें हैं कि नहीं, वह सब तो उनके डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन या साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम जिसे हम कहते हैं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके करने के बाद ही कुछ कहा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के एग्जामिनेशंस ऐसे केसेस में होने चाहिए जिससे कि इसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पता चलें और उससे आगे का बचाव कैसे हो वो किया जा सके। क्योंकि नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ के बहुत से इंडिकेशन रहते हैं, व्यवहार की कुछ विशेषताएं होती हैं, और उनको अगर हम पकड़ लेते हैं समय पर तो सावधान हुआ जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर साइकोपैथ जो है, क्योंकि उनमें इमोशंस की बहुत कमी होती है, तो उनका किसी तरह से इस तरह से व्यवहार नहीं होता कि लोग उनको पकड़ पाएँ। बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ही उनके कपड़े पहनने का सेंस और बाकी व्यवहार का सेंस नार्सिसिस्ट में भी और साइकोपैथ में भी, दोनों में बहुत नॉर्मल होता है, अत्यधिक नॉर्मल होता है। तो इसलिए आप नहीं कर सकते। इसीलिए वो कोई इशारा भी नहीं देते किसी को मारने से पहले। जब वो मार देते हैं तब जाके पकड़ा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से, या और किसी वेपन वगैरह की रिकवरी से, जैसा भी परिस्थितियाँ होती हैं, तो उन परिस्थितियों के कारण वो पकड़े जाते हैं और बाद में सब कुछ खुलासा होता है। लेकिन जब तक वो कर रहे होते हैं या जब तक उन्होंने एक क्राइम नहीं किया होता है या जब तक पकड़े नहीं जाते, तो उनके अपने सिम्टम्स नहीं नज़र आते लोगों को। रादर कई बार वो अच्छे व्यक्ति की तरह सामने पेश आते हैं। अब ये होता है कि भाई ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, या जो वार्निंग ही नहीं दे रहा है उसको कैसे किया जाए, इस पर बहुत से लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की है। अब उसके लिए सबसे पहले जो स्टेटस है कि इसका क्या परिस्थिति है आज के समय में, इस स्पाउसल मर्डर की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है,
तो ये समझना सबसे पहला ज़रूरी होता है और इसके लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। क्यूबेक जो कि कनाडा का एक प्रांत है, क्यूबेक में उन्होंने 1991 से लेकर के 2010 तक के जितने मर्डर थे उनकी एनालिसिस की और उसमें उन्होंने पाया कि इस पीरियड में टोटल वहाँ उस प्रांत में 276 जो स्पाउस रिलेटेड होमिसाइड हैं वो हुए, यानी कि 276 केसेज में 20 साल में ऐसे केस हुए जहाँ पे पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को मारा या मरवाया, यानी कि जो पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल था उन मर्डर्स के लिए, अपनी स्पाउस को मारने के लिए। अब इसमें से जो दोनों केस थे वो केस भी थे जहाँ पति ने पत्नी को मारा या मरवाया, और वो केस भी थे जहाँ पत्नी ने पति को मारा या मरवाया। तो इस 276 केसेस में 42 केस ऐसे थे, 42 केस ऐसे थे जहाँ पे पत्नियों ने अपने पति को या तो मारा या उन्होंने मरवाया, और बाकी केसेस में जो है जो पति हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि पतियों का अपनी पत्नी को जान से मार देना यह तो उससे कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और पत्नियां अपने पति को उस रेशो में कम मारती हैं, लेकिन मारती हैं। 42 केस 20 साल में होना है क्यूबेक की स्टेट में, जो कोई बहुत बड़ी स्टेट नहीं है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सिद्ध करती है कि भाई दोनों तरफ स्पाउसल होमिसाइड में दोनों तरफ पति भी अपनी पत्नी को मार सकता है और पत्नी भी अपनी पति को मार सकता है। अब इसके जो कारण हैं वो कई हो सकते हैं, और इनको नाम दिया गया है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या होमिसाइड। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या होमिसाइड, क्योंकि आज हम होमिसाइड की बात कर रहे हैं कि यहाँ तो जो पति था सौरभ राजपूत उस बेचारे को मार ही दिया, जबकि वो पैसे लेके आया था, इंग्लैंड में रह के आया था, बेचारा पैसे कमाने के लिए फैमिली से दूर गया था, और वहाँ वो उसने जो भी है फैमिली के लिए पैसा कलेक्ट किया होगा और वो वापस आया होगा कि चलो अब इस पैसे से अपने परिवार को सुख देते हैं, लेकिन बजाय उसको कोई सुख मिलने के उसको मौत मिली। तो ये कैसी वंचना है, ये कैसा है? तो इसके कारण कई हो सकते हैं जो एक आम परिवार में, लेकिन वो कारण यहाँ नज़र हमें नहीं आते। एक रिवेंज की फीलिंग हो सकती है वाइफ या पति के सामने, कोई सेक्सुअल डेविएशन हो सकता है, कोई परेशान करता है सेक्सुअली अपनी पत्नी को, जिससे वो तंग आ जाती है, फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, सोशल अपमान हो सकता है, और किसी तरह के और भी जो एक पति पत्नी के बीच में संबंध रहता है पारिवारिक दृष्टि से, उसमें कुछ उपद्रव होने से व्यक्ति कर सकता है। वो तो एक बात हुई। दूसरा जो हमने बताया कि साइकोलॉजिकल परिस्थितियां दिमाग की जो हैं, मेनली जिसमें हम नार्सिसिज्म को दोष देते हैं और साइकोपैथिक दोष देते हैं, वो भी हो सकती हैं। और उसके